बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम इस्लामियत तैयारी के बाब दोम को शुरू किया था, तो उसमें था जी शख्सी ज़िंदगी के बाद इखलाक, और इखलाक के बाद है जी आज तकवा। तकवा को आज हम समझते हैं। तकवा क्या है जी? सबसे पहले आ जाते हैं लग़वी मायने पे, ठीक है, कि तकवा क्या है। तकवा जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिसके मायने हैं जी डरना, बचना, ठीक है। बचना छोटे छोटे गुनाहों से और परहेज करना, अल्लाह ताला से डरना और नेकी की तरफ माइल होना और बुराइयों से रुक जाना, ठीक है। और मफहूम इसका यह है जी इस्लाम में तकवा से मुराद अल्लाह ताला का डर और बुराइयों से बचना है, ठीक है। अल्लाह ताला का डर और बुराइयों से जब बंदा बच जाता है तो ऑटोमेटिकली वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है। इस्लाम में जब दाखिल हो जाता है, हर काम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करने लगता है, तो ऑटोमेटिकली उस इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है और उसे गुनाहों से डर लगता है और नेकियों से मोहब्बत हो जाती है। हर काम वो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर करता है, ठीक है। दरअसल तकवा जो है तकवा जो है इसका ना अल्लाह ताला के सामने जवाबदाही के एहसास का नाम है, ठीक है। अल्लाह ताला के सामने जब हम जाएंगे, ठीक है, अल्लाह ताला के सामने, तो हमें जी वहाँ जब हशर के दिन हमने मैदान में जमा होना है, हर इंसान के अमाल उसके हाथ में पकड़ा दिए जाएंगे और वो इंसान का हिसाब किया जाएगा। अगर तकवा उसने इख्तियार किया होगा तो ऑटोमेटिकली आई थिंक सो कि हमें भी छोटे छोटे कामों से बचना, डरना चाहिए और जिस काम का हुक्म दिया गया है वो करना चाहिए। जिस काम से रुका गया है वहां से रुक जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाएंगी। जब आसानियां पैदा हो जाएंगी तो हम बुराई वाले काम नहीं करेंगे, और जब बुराई वाले काम नहीं करेंगे आखिर में अमाल भी अच्छा ही होगा, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। यानी जब इंसान अपनी जिंदगी से सांस और जिम्मेदारी के मतलब जिम्मेदारी के वक्त कर देता है कि उसे अल्लाह ताला के सामने हर छोटे बड़े अमल का हिसाब देना है, और इस एहसास के तहत वो किसी भी हालत में छोटे से छोटा गुनाह से बच जाता है, इसे कहते हैं तकवा। जब हम छोटे से छोटे गुनाह से बच जाए कि 1 रुपया क्यों ना एक जमीन पर पड़ा हो, हम तफ्शीश किए बगैर उसे नहीं ले सकते, और अगर हम उसे उठा भी लें तो हम अल्लाह के घर में डाल दें उसे, ठीक है। ऐसा अगर हम इसे अपने पास हड़प कर लें कि चलो जी मेरे पास जी 50 रुपये हैं, मेरे पास जो है जी 49 रुपीज़ हैं, तो मैं एक सिक्का ले लूंगी तो मेरे पास 50 पूरे हो जाए। इसीलिए हमें चाहिए कि हम तकवा इख्तियार करें, ठीक है। और तकवा इसी चीज़ का नाम है कि अल्लाह ताला से डरना, छोटे छोटे गुनाहों से बचना और अपने आप को हर गलत काम से खुद रोकना, ठीक है। एक जगह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अदाए फ़र्ज और तर्क महरमात को तकवा कहते हैं, ठीक है। अदाए फ़र्ज यानी जो फ़र्ज है वो उसको पूरा कर देना, और तर्क महरमात यानी जो जिस काम से रोका गया उससे रुक जाए तो फिर उसे कहते हैं जी तकवा। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक जी तकवा क्या है? तकवा दिल की कैफियत का नाम है जिसके हासिल होने के बाद दिल गुनाहों से झिझक महसूस करने लगता है, यानी गुनाहों से पीछे हो जाता है। तकवा जो है बंदे को जब तकवा इख्तियार करना पड़ता है तो वो उसको हर बुरा काम छोड़ना पड़ता है, और जब इंसान ये बुरा काम छोड़ देता है तो फिर हाँ महाई वो तकवा इख्तियार कर लेता है। हजरत काबुल अबार रजी अल्लाह तआला अन्हा जो तकवे की वजाहत करते हैं वो क्या है जी, वो हम देख लेते हैं ज़रा। एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत काब रजी अल्लाह तआला ने सॉरी मैं गलत करके, ये जो एक मरतबा ना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ने हजरत काब अबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तकवा क्या है, तो यानी हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा क्या आप कभी इस रास्ते से गुजरे हैं जिसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हो? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब फरमाया कि जी कई बार गुजरा हूँ। तो इस पर हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा तब आप क्या करते हैं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तब मैं अपना दामन हुप समेट कर चलता हूँ, कहीं कांटों में ना उलझ जाऊं। तो हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर फरमाया बस यही तकवा है कि जिंदगी की राह में इंसान खूब एहतियात से कदम उठाए और गुनाहों से और नाफरमानियों की झाड़ियों में उलझने से अपना दामन बचाए। देखिए कैसी अजीम मिसाल दी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी तकवा के दर्जात पर कि तकवा के दर्जात क्या है। तकवा के ऑलमोस्ट 3 दर्जात हैं।
ठीक है। अदना, औसत, आला, ठीक है। तकवा का अदना दर्जा ईमान है, ठीक है। और जो औसत है सगीरा गुनाहों पर इसरार ना करना और कबीरा गुनाहों से बचना औसत दर्जे का तकवा है, ठीक है। उसके बाद हो जाती है आला दर्जे का तकवा, जो है छोटे से छोटे गुनाह से बचा जाए और दिल को अल्लाह ताला की याद के लिए वक्फ कर दिया जाए। ऐसे हर काम को क्या कहेंगे जी? तकवा कहेंगे। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला की याद में इंसान मसरूफ रहता है, गाफिल नहीं होता, उसको कहते हैं तकवा। तकवा की अहमियत हम देख लेते हैं कुरान मजीद के हवाले से। ज़ोए कुरान दीन इस्लाम में तकवा को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। देखा जाए तो इबारत का सारा सिलसिला तकवा ही के गिर्द अच्छा जी, इधर अब हम चले जाते हैं जी इसकी अहमियत को देखने। तो इनकी जो है जी अहमियत वो देखें जी ज़ोए कुरान में कि क्या है, मकसूद इबादत है, ठीक है, कि तकवा तमाम इबादत का मकसद है, ठीक है। अल्लाह ताला इबादत का हुक्म और इसका मकसद करते हुए फरमाते हैं जी, ययुन्नास उबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम मुत्तकी बनो, ठीक है। फिर एक जगह मकसूद इबादत में फरमाया जी, फिर रसूल तकवा ही के लिए अहले ईमान को हुक्म सादिर फरमाए, ये लजीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा लल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बनो, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका है जी नुकात कह लें आप कि सेकंड जो है म्यार फजीलत है। फजीलत के म्यार में क्या है कि कहते हैं जी इंसान, तमाम इंसान बहसीयत इंसान जो है जी बराबर समझे जाते हैं, अशरफुल महलूकात। किसी को किसी दूसरे पर कोई नस्ली, रंगी और इलाकाई लिसानी जुबान पर कोई बर्तरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस्लाम की नज़र में ज़्यादा इज्जत वाला और साहिबे फजीलत वो है जो ज्यादा परहेजगार है। इस पर भी अल्लाह शाद बारी ताला है जी, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में से ज्यादा मुत्तकी है, ठीक है। इसलिए तकवा इख्तियार करना बेहद जरूरी चीज है, ठीक है जी। नुकात में थर्ड नंबर पे हम चले जाते हैं जी कुरानी तालीमात का महवर। तकवा कुरानी तालीमात का मरकज़ो महवर है। कुरान पाक इंसानों को इस बात की तलकीन करता है कि वो मुत्तकी बन जाए, कि वो तकवा इख्तियार कर ले, तकवा इख्तियार कर ले। बहुत जगह पे आया है, ठीक है। हसूल तकवा कुरान पाक का इंसानों से अहम तरीन है। तमाम इंसानों को मुखातिब करते हुए हुक्म दिया जाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब का तकवा इख्तियार करो। इसलिए हमें चाहिए कि हमें तकवा इख्तियार कर लेना चाहिए, ठीक है। हर अहले ईमान से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं जी, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दावत का महवर। ये है जी पॉइंट नंबर 4, ठीक है। हम इसको देखते हैं। तकवा तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दावत का मरकज़ो महवर है। ये सेम पिछले वाली बात आ रही है, ठीक है। तो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कौम को तकवा की दावत देते हैं, ठीक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मुतालिक ये जी है जी कुरान पाक फरमाता है, इसका लहुम अल्लाह तत्तकून, ठीक है। जब उनके भाई नूह ने उनसे कहा, ठीक है, जब उनके भाई हम कौम नूह ने उनसे कहा क्या तुम तकवा इख्तियार नहीं करते, तो फिर यहाँ पर कुरान पाक में हजरत लूत, हजरत हूद, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत का जिक्र है। हर नबी दावत कबूल करते हुए यही कहता है, फतकुल्लाह वातियून, अल्लाह से डरो और मेरी अतायत करो। पॉइंट नंबर हमारा जो 5 है जी, वो है जी रूह अमाले सालिहा, ठीक है। तकवा अमाले सालिहा की रूह है, ठीक है। कि अमाले सालिहा क्या होता है? नेक अमाल, अच्छे अमाल, ठीक है। तकवा अमाले सालिहा की रूह है। नेक तकवा के बगैर अमाल ऐसे हैं जैसे रूह के बगैर जिस्म। कि जब इंसान किसी बादशाह से, किसी मलका से, किसी बड़े महल के शहजादे से, किसी छोटे घर से, मतलब जिंदगी में ताल्लुक इंसान का जहां कहीं भी हो, मर के वो कहलाया जाता है मैयत। जब मैयत हो जाती है कोई जिस्म हरकत नहीं करता, जहां करना है खुद ही उसको करना है। इसी तरह देखिए मिसाल दी गई है कि जैसे रूह के बगैर जिस्म। इस हकीकत की वजाहत कुरान पाक में यूं बयान फरमाई है,
यहाँ देख लेते हैं हम, लन यनालल्लाहु, लन यनालल्लाहु मुहा वला दिमाह वलकिन यनालुहा तक़वा मिनकुम, अल्लाह को उनका, यानी अल्लाह को उनका कुर्ब। ठीक है, तो हमें ये जी है जी गोश्त और खून नहीं पहुंचता, बल्कि उससे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। वैसे इसके जो जी है जी अज़ोए कुरान में इनकी हम देख रहे हैं जो तकवा की अहमियत, वो उसके पॉइंट इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमने मकसूद इबादत, मेयार फजीलत, कुरानी तालीमात का महवर, और ये अम्बिया, उसके बाद अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की दावत का महवर, और रूह अमाले सालिहा, 5 पॉइंट तो यहाँ तक हो गए। नेक्स्ट ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कोई, मतलब अहमियत में ये पॉइंट काफ़ी होते हैं, मगर अगर आप लोगों ने करना हो तो आप कर सकते हैं। आगे नुसरत इलाही है, अल्लाह ताला की मदद, बेहतरीन ज़ादेरा और बेहतरीन लिबास, उसके बाद इंजाम बहैर और तकवा की तलकीन। ठीक है, यहाँ ये कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट आती है तकवा की अहमियत व फजीलत अहदीस की रोशनी में, वो तो ठीक। गुनाहों की तलाफी में ये भी तकवा का एक समर है, एक फ़ायदा है तकवा का, कि अल्लाह ताला मुत्तकी के गुनाह माफ़ फरमाता है और अजीम से नवाजता है। ठीक है, और यहाँ है जी इरशाद बारी ताला, वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़िर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़्ज़िम लहू अजरा, और जो अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करे इसके गुनाह माफ़ कर देगा और इसे अजर अज़ीम अता फरमाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 में है जी फरावानी रिज़्क, कि जो इंसान तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला का मुत्तकी इंसान बन जाता है, अल्लाह ताला उसके घर में रिज़्क की बरकत डालते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला उसको रिज़्क बहुत ज़्यादा देते हैं। और यहाँ आयत है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो अल्लाह से डरे उसके लिए मुश्किल से रास्ता, यानी निकलने का पैदा कौन करता है? अल्लाह ताला ही करता है। वयर्ज़िक़ु मिन हैसी, और इसको ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 है हसूल बसीरत, तकवा इंसान को साहिब बसीरत बनाता है। ठीक है, कि बसीरत के साहिब बनाता है, जिसे अल्लाह रखे उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, नंबर 4 पर है जी मसाइब से नजात, जब इंसान तकवा इख्तियार कर लेता है, मुत्तकी बन जाता है, तो उसका मसाइब से भी छुटकारा पाया जाता है। ठीक है, अल्लाह ताला के कहे हुए तरीक़ों के मुताबिक काम करता है, और जब अल्लाह ताला के कहे हुए तरीक़ों के मुताबिक वो इंसान काम करता है तो हाँ वो गुनाहों से बच जाता है। जब गुनाहों से बच जाता है तो वो नेकियों की तरफ जाता है, और जब नेकियों की तरफ जाता है तो अल्लाह खुश होता है, और अल्लाह ताला उससे मसाइब से नजात यानी मुश्किलात से दूर करते हैं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, ठीक है, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मसाइब से निकलने का रास्ता बना देता है। नंबर 5 पर है जी अमूर में आसानी, तकवा का एक समर ये भी है कि अल्लाह ताला परहेजगारों के लिए उनके लिए आसानी और सहूलत अता फरमाता है। ठीक है, इधर भी यही आयत आ रही है, वो वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही यसीरा, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जो अल्लाह ताला से डरता है इसके काम में आसानी पैदा फरमाता है। ठीक है, आगे नंबर 6 पर पॉइंट है जी गुनाहों की तलाफ़ी। इसी तरह तकवा की कहीं और से भी अहदीस मिल जाएं तो हम इनके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है तकवा के फ़ायदे समरात। तकवा के फ़ायदे समरात में है हसूल फजीलत। हसूल फजीलत क्या है? तकवा का एक पहला फ़ायदा इंसान को मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम और साहिब फजीलत बना देता है, यानी इज़्ज़त व फजीलत का मेयार सिर्फ तकवा है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वही है जो तकवा के नज़दीक है। ठीक है, नंबर 2 पे जी हुब्बे इलाही, ये तकवा का समर है। अल्लाह ताला साहिब तकवा से मोहब्बत करने लगता है, और जिसे हासिल हो अल्लाह ताला यानी ज़्यादा खुश नसीब है जिसे तकवा हासिल हो। इन अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला तकवा को ही पसंद करता है और मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। नंबर 3 पर है जी हमायत इलाही, अल्लाह ताला की हिमायत। अल्लाह ताला साहिब तकवा का वाली और मददगार बन जाता है। अल्लाह ताला मदद फरमाता है जो अल्लाह ताला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए तरीके पर अमल करके ज़िंदगी गुजारता है। फिर जिसे अल्लाह ताला की हिमायत हासिल हो उसे कौन ना काम कर सकता है। ठीक है, तकवा की अहमियत व फजीलत अहदीस की रोशनी में अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतअद्दिद इरशादात में तकवा की अहमियत व फजीलत बयान फरमाई है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जो बेहतरीन नसीहत कर सकता है वो आखिरत की तैयारी और तकवा इख्तियार करने की तलकीन है। ठीक है, कि जो मुसलमान खुद भी गुनाहों से बचता है, दूसरों को भी बचाता है, वो तकवा इख्तियार करता है। इसी तरह एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें तकवा की नसीहत करता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक और जगह आता है, एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई, अल्लाह तुम्हें
तकवा का ज़्यादा राह अता फरमाए। ठीक है, और इसी तरह है जी, एक और हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकवा से अल्लाह ताला जब मुत्तकी इंसान बन जाता है तो बसीरत फरमाता है, जिससे वो हक और बातिल यानी सच और झूठ का इंसान को पता चलता है, सच और झूठ की वो तमीज़ करता है। ठीक है, इसमें इरशाद बारी ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाहु यजअल लकुम फुरक़ानन। ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरो तो अल्लाह तुम्हें हक व बातिल में तमीज़ अता करेगा। ठीक है, कि अगर अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह आप लोगों को बताएगा कि तमीज़ क्या है हक और बातिल की, झूठ है सच है, क्या फ़ायदा इनका। पॉइंट नंबर 9 है खौफ व गम से निजात। तकवा की बदौलत अल्लाह ताला इंसान को गम, परेशानी और खौफ से जो है तकवा की बुनियाद पर दूर फरमाते हैं। ठीक है, निजात फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी इरशाद बारी ताला है फमन इत्तका वास्लिया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो कोई तकवा तैयार करे और इस्लाह करे तो उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना ही कोई गम होगा उन्हें। ठीक है, इसके बाद तकवा के फ़वाइद और समरात का लास्ट पॉइंट और 10 पॉइंट दायमी कामयाबी। ठीक है, दायमी कामयाबी, हकीकी कामयाबी, आखिरत की कामयाबी। ठीक है, जहाँ इंसान हमेशा होता है, जो आखिरत में कामयाब होगा उसे हमेशा की कामयाबी नसीब। ये दायमी कामयाबी अहले तकवा का हासिल है। ठीक है, जो तकवा तैयार करे आखिरत में जी उसे ही दायमी कामयाबी मिलनी है। ठीक है, इरशाद बारी ताला है इन्नल मुत्तकीना फी जन्नति वल उयून। यकीनन अहले तकवा बागों और चश्मों में होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं आपको इसके साथ जो लेक्चर शेयर करूँगी वो होगा मुत्तकीन की सिफ़ात या तकवा के तकाज़े कह लें। ठीक है, तो किसी को कोई भी मसला हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबी। के बाद तकवा के फ़वाइद और समरात का लास्ट पॉइंट और 10 पॉइंट दायमी कामयाबी। ठीक है, दायमी कामयाबी, हकीकी कामयाबी, आखिरत की कामयाबी। ठीक है, जहाँ इंसान हमेशा होता है, जो आखिरत में कामयाब होगा उसे हमेशा की कामयाबी नसीब। ये दायमी कामयाबी अहले तकवा का हासिल है। ठीक है, जो तकवा तैयार करे आखिरत में जी उसे ही दायमी कामयाबी मिलनी है। ठीक है, इरशाद बारी ताला है इन्नल मुत्तकीना फी जन्नति वल उयून। यकीनन अहले तकवा बागों और चश्मों में होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं आपको इसके साथ जो लेक्चर शेयर करूँगी वो होगा मुत्तकीन की सिफ़ात या तकवा के तकाज़े कह लें। ठीक है, तो किसी को कोई भी मसला हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबी।